मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सो ध्यान में लवलीन हो जब भातिया चारों हने सर्वज्ञ बोध विरागता को पालिया तब आपने उपदेश दे हित कर अनेकों भव्य निज सम कर लिए रवि ज्ञान किरण प्रकाश डाल वीर मेरे भी वीर मेरे भी। आज अगर मैं शाम तक ये नहीं डालूं ना ग्रुप में तो मुझे कोई मैसेज कर दीजिएगा कि ये डालना है, मैं भूल जाती हूँ ग्रुप में डालने के लिए, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। सूत्र सुनाने किसी को? चलिए अभी पढ़ते हैं अपन, फिर ये सूत्र बोल लेंगे, तो फिर लास्ट में सूत्र बुलवा लूंगी आप लोगों से। शुक्ल ध्यान की चर्चा अपनी चल रही है 9वें अध्याय के अंतर्गत। और शुक्ल ध्यान का मतलब क्या है? शुक्ल ध्यान का मतलब है कि अति विशुद्ध परिणाम जहां पर है, कषाय जहां पर समझ लीजिए कि या तो बहुत मंद है या फिर कषाय का जहां अभाव है, ऐसे जो विशुद्ध परिणाम है और उस विशुद्ध परिणामों की जो एकाग्रता है उसका नाम है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान कितने प्रकार का होता है और नाम बोलिए आशा आंटी। चार प्रकार का। पृथक वितर्क विचार है ना, और एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, व्युप्रत क्रिया निवर्तिनी, व्युप्रत क्रिया अनिवृत्ति, निवर्तिनी नहीं अनिवृत्ति, नाम इसका है अनिवृत्ति। निवर्तिनी तो वो संस्कृत से उसकी विभक्ति बनी है। चलिए बोलिए शशि जी। पृथकत्व वितर्क विचार। पृथकत्व नहीं, पृथकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार और सूक्ष्म वितर्क अविचार। हाँ, और सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, और फिर है व्युप्रति क्रिया अनिवर्ती। व्युपरत क्रिया अनिवर्ती। बोलिए अंकल। पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपत्ति और विपरीत क्रिया अनिवृत्ति।
बढ़िया, बोलिए अंकल। पृथक्त्व, एकत्व, पृथक्त्व, वितर्क, विचार, एकत्व, वितर्क, अविचार, सूक्ष्म क्रिया, अप्रतिपाती, विपरीत, विपरीत, विपरीत क्रिया, अनिवृत्ति, या फिर दूसरा नाम आपने बताया समुच्चन, समुच्चन क्रिया, समुच्चन क्रिया, क्या नाम है, अप्रतिपत्ति, दूसरा नाम आप अप्रतिपाती, समुच्चय क्रिया अप्रतिपाती। प्रतिपाती। हाँ, बोलिए अंकल। पृथक्त्व, पृथक्त्व, वितर्क, विचार, एकत्व, वितर्क, अविचार, सूक्ष्म क्रिया, अप्रतिपाती, विपरीत क्रिया, अनिवृत्ति। बढ़िया, ये 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान है। सबसे पहले शुक्ल ध्यान की चर्चा अपन ने देखी है। पृथक्त्व मतलब पृथक पृथक पदार्थों संबंधी। वितर्क मतलब श्रुत ज्ञान, ठीक है। और विचार मतलब उसमें परिवर्तन, संक्रमण, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, उसका नाम है विचार। तो जो अलग अलग पदार्थों के संबंध में गुण पर्यायों के भेद को जो जान रहा है, ऐसे श्रुत ज्ञान से जो अपने आत्मा का चिंतन किया जा रहा है, और जिसमें ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर, एक शब्द से दूसरे शब्द पर, या एक योग से दूसरे योग पर परिवर्तन होता रहता है, उस शुक्ल ध्यान की अवस्था का या ध्यान की उस अवस्था का नाम है पृथक्त्व, वितर्क, विचार नाम का शुक्ल ध्यान, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की संक्रांतियां होती हैं। विचार होता है, यानी ये शुक्ल ध्यान विचार सहित है। विचार सहित है का मतलब है इसमें 3 प्रकार की संक्रांतियां होती हैं। कैसे 3 प्रकार की संक्रांतियां होती हैं कि कभी द्रव्य का विचार होता है, कभी गुण का विचार होता है, कभी पर्याय का विचार होता है, कभी जीव द्रव्य का विचार होता है, कभी पुद्गल द्रव्य का विचार होता है, कभी धर्म द्रव्य का विचार हो रहा है, कभी काल द्रव्य का विचार हो रहा है। ऐसा अलग अलग द्रव्यों के संबंध में, फिर अलग अलग वचनों के आधार पे, अलग अलग शब्दों के आधार पे, तो कभी द्रव्य शब्द पे विचार चल रहा है, कभी ध्रुव्य शब्द पे विचार चल रहा है, कभी समझ लीजिए एकत्व शब्द पे विचार चल रहा है, कभी अशुचि शब्द पे, जो भी। तो ये व्यंजन शब्द के आधार पे, वचन के आधार पे परिवर्तन हो रहा है, वो व्यंजन संक्रांति। और कभी मनोयोग हो रहा है, कभी वचन योग हो रहा है, कभी काय योग हो रहा है, फिर कभी काय वचन योग हो रहा है, फिर कभी मनोयोग हो रहा है। ऐसा योगों में भी जो परिवर्तन होता है, इसका नाम है योग संक्रांति। कौन करता है, किस क्रम से होता है, क्या विचार विचार के करते हैं कि कोई विचार के नहीं करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। सारी ये जो संक्रांति होती है, ये ऑटोमेटिक अपने आप अबुद्धि पूर्वक होती रहती है, उनको पता भी नहीं चलता है, वो चला के भी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान में, क्योंकि स्थिरता की, ये क्यों हो रही है संक्रांति, इस संक्रांति का कारण क्या है कि समझ लीजिए कि एकाग्रता की कमी है। और एकाग्रता की कमी का कारण क्या है, हमारा उपयोग एकाग्र क्यों नहीं हो पाता है। 2 कारण है उसमें, निमित्त रूप से देखेंगे अपन। देखो, उपादान मतलब वास्तविक कारण तो क्या है कि अपनी ही पुरुषार्थहीनता है। उपादान कारण तो वही है कि हमारा उपयोग एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहा है, कि हम खुद नहीं कर रहे हैं एकाग्र, इसलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन निमित्त की तरफ से देखेंगे, पर ये आपको मैं निमित्त बता रही हूँ, लेकिन आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना कि आपने बता दिया अच्छा हुआ, अब हमारा उपयोग एकाग्र नहीं हो रहा है तो हम ये वाला कारण बता दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। निमित्त की तरफ से देखेंगे तो ये जो संक्रांति हो रही है, यानी उपयोग में चंचलता हो रही है, उसका कारण है एक तो मोहनीय कर्म और शक्ति की हीनता, वीर्य की हीनता। मोहनीय कर्म और वीर्य की हीनता में कौन सा कर्म काम देगा, बोलो पारुल। आते ही पकड़ लिया तुमको मैंने। अंतराय, बढ़िया। अंतराय कर्म, शक्ति की हीनता है नहीं, अंतराय कर्म। तो
ये जो संक्रांति हो रही है यानी उपयोग की एकाग्रता नहीं है, ये अपनी कमजोरी है। इसमें निमित्त होता है मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। मोहनीय कर्म के कारण कषाय होंगी, उसके कारण कितनी भी कषाय मतलब बहुत बुरी तरह से गुस्सा आ रहा है कि क्रोध मान माया लोग, ऐसा नहीं है। वो जो अंश मात्र भी जो बची है सत्ता में, वो कषाय मोहनीय कर्म और शक्ति की हीनता, अनंत वीर्य नहीं है अभी, तो वो अंतराय कर्म के उदय के कारण वो शक्तिहीन है। इस कारण से ये उपयोग में चंचलता होती है, उपयोग स्थिर नहीं हो पाता। देखो शक्ति चाहिए ध्यान करने के लिए। ध्यान किसको होता है? अभी अपना जो सूत्र पढ़ा है ना अपन ने, ये 27 नंबर का सूत्र था ध्यान की परिभाषा वाला। किसको होता है ध्यान? पहला ही शब्द क्या है? उत्तम सहननस्य। उत्तम सहनन वाले के ध्यान होता है। यानी उत्तम सहनन वाला मतलब क्या बता रहे हैं? उसमें ताकत होनी चाहिए, हड्डियों की मजबूती, यानी बाहरी शारीरिक शक्ति भी होनी चाहिए, तब वो ध्यान के लिए बैठ सकता है, तब ध्यान कर सकता है। शरीर से ही नहीं आपको शिथिलता है, यद्यपि निषेध नहीं है। धर्म ध्यान तो छऊ सहनन वाले कर सकते हैं, धर्म ध्यान का निषेध नहीं है, लेकिन शुक्ल ध्यान के लिए, शुक्ल ध्यान उत्तम सहनन वालों को ही होता है। लेकिन जिसमें शक्ति की कमी है उसका उपयोग चंचल होता है। अभी जिसमें देखो एक तो अपन बैठे रहे ऐसे सीधे, कितनी देर तक कोई सीधा बैठा रह सकता है बिना आसन बदले, बिना हिले? हम पूरा 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते एक आसन में। चेक करें ना अपने आप को, अपने को पता ही नहीं चलता, इतना ऑटोमेटिक बुद्धिपूर्वक वो होता रहता है। हम अपना पोस्चर बदलते रहते हैं, हम कभी आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं, कभी थोड़ा इधर हिलते हैं, कभी थोड़ा उधर हिलते हैं, कभी पैर को ऊंचा करते हैं, कभी नीचा करते हैं। ये जो भी कुछ करते रहते हैं अपने को पता ही नहीं चलता है। ये पलक झपकती है ना अपनी, पता चलता है अपने को? अब मैंने बोला है तो पता चलेगा नहीं। पता चलता है किसी को कि हम 1 घंटे 2 घंटे बैठे रहते तो अपनी पलक भी झपकती है कि नहीं? ऑटोमेटिक झपकती रहती है, वो चलता रहता है। तो ये कौन कितना स्थिर रह सकता है? तो वो जिसका जितना सहनन मजबूत है वो उतनी देर तक तो एक आसन में रह सकता है। और जिसमें या तो चंचलता है उपयोग कषाय की, तो वो चंचल होगा, या फिर शक्ति की हीनता है तो घुटना दर्द कर रहा है कि आगे होना है कि पीछे होना है कि ऊपर करना है कि नीचे करना है, वो सब होता रहता है। ये संक्रांति का कारण है, 2 कारण है, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, यानी मोहनीय कर्म और शक्ति की हीनता। बोलिए चित्रा आंटी। जो मुनि होते हैं हमारे, वो तो बहुत देर तक करते हैं ध्यान तो वगैरह। हाँ तो ध्यान कर, उनका सहनन मजबूत होता है क्या? देखो सहनन तो अपने जैसा ही है। अभी वर्तमान में तो सबके सहनन लगभग एक से ही है, वर्तमान में तो सहनन में ज्यादा फर्क है नहीं। लेकिन फिर उसमें ये है ना कि मोहनीय कर्म मंद है। हमारे 2 कारण बताए हैं ना, तो हमारे तो कषाय तीव्र है। हमारे तीव्र है का मतलब है सारी है ना, अनंतानुबंधी है, प्रत्यख्यान संजुलन, और उसमें भी सारी भी है। और उसमें भी कोई अपने ऐसा नहीं है कि मतलब अपने तो उपयोग में चंचलता है, दुनिया भर के विकल्प चले रहते हैं। इसके कारण भी हम अस्थिर होते हैं, क्योंकि अंदर अस्थिरता होती है तो बाहर में भी अस्थिरता हो जाती है। और उनके वो सारे विकल्प खत्म से हैं, इस तरह के राग द्वेष के कोई विकल्प मुनि बने हैं तो वो सब छोड़ के बने हैं। तो उधर कषायों की शांति है, कषायों की शांति है। और फिर जो ध्येय है उपयोग, उसमें यदि एकाग्र होता है तो बाहर में अपने आप निश्चलता आती है। प्रैक्टिस से भी तो फर्क पड़ता है। हाँ, प्रैक्टिस से भी फर्क पड़ता है। और यदि हमारा उपयोग, जो हमारा ध्येय है उसमें हम एकाग्र हो गए हैं, तो फिर शरीर अपने आप ही निश्चल हो जाता है, शरीर अपने आप ही स्थिर हो जाता है। ऐसा होता है कभी कभी अपन ने बच्चों को देखा होगा कि वो मान लो कुछ ऐसे कुछ देख रहे हैं, कोई ना कार्टून वार्टून या कुछ भी, तो ऐसे आंखें गड़ा के और मतलब उसी में एकाग्र हो जाते हैं। जो पोस्चर होता है उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या है कुछ भी। तो ऐसे ही वो एकाग्र हो जाते हैं अपने ध्येय में, तो फिर बाहर से हिलना डुलना भी बंद हो जाता है। बोले आशा आंटी। ये वाला ध्यान तो अभी के मुनियों में है ही नहीं ना। शुक्ल ध्यान नहीं, वर्तमान काल में, है ही वर्तमान में शुक्ल ध्यान किसी को भी नहीं होता है। अभी पंचम काल में धर्म ध्यान ही हो सकता है, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है, क्योंकि शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से है और पंचम काल में 7 गुण स्थान तक ही हो सकते हैं, 8वां गुण स्थान होता नहीं है। तो पहला जो ध्यान है पृथक्त्व वितर्क विचार, इसमें ये संक्रांति होती है और संक्रांति का कारण मोहनीय कर्म और शक्ति की हीनता अर्थात
अंतराय कर्म का उदय ये संक्रांति में कारण बनता है। अब जो दूसरा शुक्ल ध्यान है, दूसरा शुक्ल ध्यान क्या है? उसका नाम है एकत्व वितर्क अविचार। क्या नाम है? एकत्व वितर्क अविचार। अभी अपन पहले शुक्ल ध्यान की सारी बातें पूरी नहीं हुई है, अभी और बातें उसमें आएंगी, लेकिन अपन थोड़ा इसको भी कर लें, फिर साथ साथ में दोनों का कंपेयर करेंगे, इसलिए थोड़ी सी चर्चा इसकी भी करते हैं। एकत्व मतलब एक पर ही, पृथकत्व में तो अलग अलग था, ये एकत्व है यानी एक ही जो पदार्थ है, एक ही द्रव्य है या गुण है या पर्याय है, ऐसा एक ही। और फिर वितर्क, वितर्क का मतलब वितर्क श्रुतम, अभी सूत्र है अपन पढ़ेंगे अभी ये सूत्र। वितर्क का मतलब है श्रुत ज्ञान। तो एक ही पदार्थ संबंधी या अलग अलग पदार्थों के विचार से रहित, एक ही पदार्थ के विचार संबंधी जो श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान से फिर क्या है? एकत्व वितर्क अविचार। अविचार का मतलब अब क्या होगा यहाँ पर? विचार का मतलब क्या था? परिवर्तन, संक्रमण, और अब है अविचार, मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, संक्रमण नहीं हो रहा है, यानी कोई अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति नहीं है। यानी उस पहले शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से इसकी परिभाषा अपन देखें तो पहले शुक्ल ध्यान की परिभाषा क्या थी? पृथक पृथक पदार्थों संबंधी श्रुत ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा का स्वरूप का विचार करना और अर्थ, व्यंजन और योग संक्रांति से सहित होना। अब इसकी परिभाषा बनाएंगे तो क्या बनेगी? पृथक पृथक पर्यायों के विचार रहित, पृथक पृथक पर्यायों के विचार रहित किसी एक द्रव्य, गुण या पर्याय किसी एक द्रव्य, गुण या पर्याय के विचार सहित श्रुत ज्ञान से पृथक पृथक पर्यायों के विचार रहित किसी एक द्रव्य, गुण या पर्याय के विचार सहित किसी एक योग और एक शब्द के अवलंबन सहित एक बार क्या लिखा पूरा एक बार बताना पारुल, बोलना क्या लिखा? पृथक पृथक पर्यायों के विचार रहित किसी एक द्रव्य, गुण या पर्याय के विचार सहित शुद्ध ज्ञान से लिखा है ना? हाँ, पर्याय के विचार सहित शुद्ध ज्ञान से किसी एक योग और एक शब्द के अवलंबन से किसी एक योग और एक शब्द के अवलंबन से
अपने आत्मा का चिंतन करना, अपने आत्मा का चिंतन करना, एकत्व वितर्क अविचार, एकत्व वितर्क अविचार नामक दूसरा शुक्ल ध्यान है। बोलना पूरी परिभाषा क्या लिखी? पृथक पृथक पर्यायों के विचार रहित किसी एक द्रव्य गुण या पर्याय के विचार सहित शुद्ध ज्ञान से किसी एक योग और एक शब्द के अवलंबन से अवलंबन से अपने आत्मा का चिंतन करना एकत्व वितर्क अविचार नामक दूसरा शुक्ल ध्यान। ठीक है, बढ़िया, सारी बातें आ गई। एकत्व का अर्थ आ गया पृथक पृथक पर्यायों के विचार रहित और किसी एक ही द्रव्य या गुण पर्याय के विचार सहित, ये तो हो गया एकत्व। और फिर वितर्क हो गया शुद्ध ज्ञान से, और अविचार कि किसी एक योग और किसी एक शब्द, द्रव्य गुण पर्याय की अर्थ की बात ऊपर आई गई है, इसलिए अलग से यहाँ अर्थ की बात नहीं ली है। मतलब एक अविचार है। अविचार का मतलब क्या है कि वहां तो द्रव्य से द्रव्यांतर, मतलब कभी जीव के बारे में, कभी पुद्गल, कभी धर्म, ऐसे द्रव्य में चेंजेस हो रहा था विचार करने में। कभी द्रव्य का विचार कर रहा है, फिर कभी गुण का विचार कर रहा है, कभी पर्याय का विचार कर रहा है, ऐसा द्रव्य गुण पर्याय में भी चेंजेस हो रहा था। ये अर्थ संक्रांति हो रही थी। अब यहाँ क्या होगा, यानी उस समय चंचलता थी, और वो ध्यान करने के बाद में थोड़ी सी समझ लो क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी आ गई, थोड़ी सी उसमें अभ्यास हो गया। ये तो अपनी कहने की बात है, तो शुक्ल ध्यान की अवस्था है, लेकिन समझने के लिए थोड़ी मैच्योरिटी आई। तो अब क्या हो रहा है, अब वो चंचलता, वो जो कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो ऐसा विचार कर रहा था ना, अब वो एक पे ही स्थिर हो गया। जो भी कुछ भी हो, एक पे स्थिर हो गया, या तो द्रव्य पे, या गुण पे, या पर्याय पे, या फिर जीव पे ही, या पुद्गल पे ही, या धर्म आकाश का जो भी द्रव्य हो, किसी एक पे। तो ये अर्थ संक्रांति अब वहां नहीं हो रही है, एक ही पदार्थ संबंधी विचार चल रहा है। फिर किसी शब्द के संबंध में विचार चल रहा था, तो एक ही शब्द, जो जिस भी शब्द के बारे में विचार चल रहा है, तो बस एक ही शब्द, ऐसा नहीं कभी द्रव्य शब्द पे विचार गया, फिर कभी गुण शब्द पे विचार गया, कि कभी अशुचि शब्द पे विचार गया, कभी अन्यत्व शब्द पे विचार गया, कभी आश्रव शब्द पे, ऐसा नहीं, बस जो भी है एक शब्द देख लिया, संसार, और उस पे विचार चल रहा है, समझ लीजिए। ये उदाहरण के लिए बता रही हूँ मैं आपको, शब्द जो भी है, तो किसी एक शब्द के अवलंबन से। और योग भी पहले क्या हो रहा था, पहले शुक्ल ध्यान में कभी मनोयोग, कभी वचन योग, कभी वचन योग, कभी काय योग, कभी वचन योग, कभी मनोयोग, ऐसे बदल रहे थे। अब यहाँ क्या है, कोई सा भी योग हो, मनोयोग होगा तो मनोयोग ही चल रहा है, वचन योग है तो वचन योग ही चल रहा है, काय योग है तो काय योगी, किसी एक योग के अवलंबन से, एक योग के अवलंबन से, एक वचन के अवलंबन से, और एक अर्थ के अवलंबन से जो शुक्ल ध्यान हो रहा है, जो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से। ध्यान किसका हो रहा है, ध्यान आत्मा का ही हो रहा है, लेकिन आत्मा के ध्यान के साथ में, मतलब आप देखिए कि कितनी पर्यायों में बारीकी है, कि वो उपयोग आत्मा में लगा हुआ है, और आत्मा में लगा हुआ होने पर भी अबुद्धि पूर्वक सबकॉन्शियस माइंड में ये भी काम चल रहा है, कि ये विचार भी चल रहे हैं, खुद को पकड़ में नहीं आते हैं, खुद को पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन वो होता रहता है ऐसा काम। मेरे को 37वें श्लोक के बारे में थोड़ा सा पूछना था, 37 नंबर श्लोक के बारे में। श्लोक नहीं है, पहली बात तो ये, सॉरी सूत्र। अभी उसको बाद में समझाएंगे, अभी तो उसको पढ़ के छोड़ा है, अभी तो ये चर्चा कर रहे हैं, उसकी चर्चा अभी साथ में लेंगे बाद में। मुझे एक डाउट था, इसीलिए थोड़ा सा अभी उसकी चर्चा बीच में ड्रॉप कर रखी है, अभी पहले ये अर्थ समझ लें चारों शुक्ल ध्यान का, फिर पीछे से वापस लेंगे सूत्र से। ठीक है, एकत्व वितर्क अविचार, यानी एक ही पदार्थ संबंधी, एक ही योग हो रहा है, एक ही वचन हो रहा है,
तो एक ही पदार्थ संबंधी शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, शुद्ध ज्ञान से, और एक ही योग, एक ही वचन के अवलंबन से जो ध्यान हो रहा है वो एकत्व वितर्क अविचार नाम का ये दूसरा शुक्ल ध्यान है। ये कौन से गुणस्थान में होता है? ये दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुणस्थान में होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुणस्थान में ही होता है। एक ही गुणस्थान है बस। अब इसमें भी जैसे पहले शुक्ल ध्यान के संबंध में मैंने आपको बताया था 2 अपेक्षाएं, इसमें भी 2 अपेक्षाएं मिलती हैं, लेकिन ये अभी अपन एक जो कॉमन चलती है ज्यादा उसी अपेक्षा से बात कर रहे हैं। आप इतना लिखना चाहें तो लिख लें कि इसमें दूसरी अपेक्षा भी मिलती है। भाई कभी आपको ऐसा कहीं पढ़ने में आ जाए तो गलत नहीं कर दें एकदम से, दूसरी अपेक्षाएं भी उसमें होती है। ठीक है, ये 12वें गुणस्थान में होता है। अब ये बताना है आपको, पहला शुक्ल ध्यान वो प्रतिपाती है कि अप्रतिपाती है? पहले शुक्ल ध्यान वाला प्रतिपाती का अर्थ बताया था कल कि वो उस शुक्ल ध्यान से छूट के नीचे आ जाए वो कहलाता है प्रतिपाती, और उस शुक्ल ध्यान से छूटकर नीचे नहीं आए, आगे ही बढ़े, वो कहलाता है अप्रतिपाती। जो छूट के नीचे आ जाए तो वो कहलाता है प्रतिपाती, और जो छूटेगा तो सही लेकिन ऊपर जाए तो वो कहलाता है अप्रतिपाती। ये शब्द और पहले अध्याय में आते हैं। कोई बता सकते हैं पहले अध्याय जिन्होंने पढ़ा है, प्रतिपाती शब्द पहले अध्याय में किस प्रकरण में आता है? बोलिए वर्षा भाभी। मन परवैज्ञ ज्ञान में के अंदर आता प्रतिपाती और हाँ, अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान में नहीं, ऋजुमति और विपुलमति मनपरे ज्ञान में जो अंतर है वो जो सूत्र है विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, ये सूत्र है। जो मनपरे ज्ञान के 2 भेद है उसमें से एक है वो प्रतिपाती है ऋजुमति, और विपुलमति है वो अप्रतिपाती है। मतलब ऋजुमति वाला तो नीचे भी आ सकता है, विपुलमति वाला नीचे नहीं आता। वैसे ही यहाँ पर है, पहला शुक्ल ध्यान है वो प्रतिपाती है, मतलब वो नीचे भी आ सकता है, लेकिन दूसरा शुक्ल ध्यान है वो अप्रतिपाती है, 12वें गुणस्थान में हो रहा है। 12वें गुणस्थान वाला नीचे आएगा क्या? 12वें गुणस्थान से नीचे आने का काम ही नहीं है, ऊपर ही चढ़ना है, इसलिए अप्रतिपाती है। दूसरा शुक्ल ध्यान कैसा है? अप्रतिपाती है। अब आपको ये बताना है कि इस दूसरे शुक्ल ध्यान में संक्रांति क्यों नहीं हो रही? पहले शुक्ल ध्यान में संक्रांति कारण बताया अभी आपको, तो अब आप बता सकते हैं दूसरे शुक्ल ध्यान में संक्रांति क्यों नहीं हो रही है? बोलिए रजनी जी। मोहनीय कर्म का नाश हो गया है। मोहनीय कर्म का अभाव हो चुका है। 12वां गुणस्थान है। संक्रांति के कारणों में एक कारण था, प्रमुख कारण मोहनीय कर्म, और दूसरा वीर्य की हीनता कही थी। तो अब यहाँ पे वीर्य भी, वो अंतराय कर्म भी नष्ट ही होने वाला है। देखो इस शुक्ल ध्यान का काम क्या है? ये ध्यान है ना, ध्यान का प्रयोजन क्या है? ये जो 4 शुक्ल ध्यान की बात चल रही है, ये शुक्ल ध्यान का काम क्या है? क्यों किए जा रहे हैं ये शुक्ल ध्यान? क्यों हो रहे हैं शुक्ल ध्यान? कर्मों का नाश। कर्मों का नाश इस शुक्ल ध्यान का फल है, चारों ही शुक्ल ध्यान का। तो पहले शुक्ल ध्यान का फल क्या है? पहले शुक्ल ध्यान का क्या फल हुआ? उससे क्या हुआ? पहला शुक्ल ध्यान जो हुआ उससे कौन से कर्मों का नाश हुआ? मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय। हाँ, पहले शुक्ल ध्यान से क्या हुआ? उससे फल बोल सकते हैं, उसका प्रयोजन बोल सकते हैं फल की जगह। उसका प्रयोजन मतलब उसका काम क्या था? मोहनीय कर्म का या तो उपशम, चारित्र मोहनीय का, या क्षय, क्योंकि या तो उपशम श्रेणी होगी या शपक श्रेणी होगी। 8, 9, 10, 11 में उपशम श्रेणी और 8, 9, 10 में शपक श्रेणी। तो पहले शुक्ल ध्यान का प्रयोजन है मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय, ये पहले शुक्ल ध्यान का प्रयोजन है। और दूसरे शुक्ल ध्यान का क्या प्रयोजन है?
मतलब उसका क्या काम है, क्यों हुआ दूसरा शुक्ल ध्यान, दूसरे शुक्ल ध्यान का क्या प्रयोजन रहा? बोलिए विनीता आंटी। चारों घातीय कर्म का नाश करने में एक पहले हो गया, 3 रह गए, उनका नाश करना है। हाँ, तीन घातिया कर्मों का नाश, ये दूसरे शुक्ल ध्यान का काम है, उसका प्रयोजन है। ये दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से 3 घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं। कौन से 3 घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं? बोले सुलोचना जी। दूसरे शुक्ल ध्यान से कौन से 3 घातिया कर्म नष्ट हो जाएंगे? अंतराल घातिया कर्मों के नाम बोलिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी और वेदनीय। बोलिए पद्मा जी। आपकी आवाज तो कम आ रही है, डिस्टरबेंस ज्यादा आ रहा है। बोलिए रेखा जी। घातिया कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय का। घातिया कर्म बोलिए कितने हैं, कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय। ये 4 घातिया कर्म है। वेदनी घातिया कर्म नहीं है सुलोचना जी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म है। इनमें से कौन से घातिया कर्मों का नाश होना है दूसरे शुक्ल ध्यान से? बोलिए रेखा जी। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, तीनों को। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घातिया कर्मों का नाश दूसरे शुक्ल ध्यान से होगा। मोहनीय का नाश क्यों नहीं हो रहा है दूसरे शुक्ल ध्यान से? दूसरे शुक्ल ध्यान से मोहनीय का नाश क्यों नहीं हो रहा? बोलिए चित्रा आंटी। अभी तो आपने कहा कि इसमें मोहनी का नाश होता है। 12वें ये दूसरे में एकत्व। मैंने कब कहा? मैंने कहा दूसरे शुक्ल ध्यान से तो 3 घातिया कर्मों का नाश हो रहा है, ये कहा। 3 का नाश हो रहा है तो वो मोहनीय कर्म कैसे रह गया? मोहनीय का नाश क्यों नहीं हो रहा है? रेखा जी बढ़ जाते हैं। मोहनी तो पहले शुक्ल ध्यान में ही। बढ़िया। मोहनीय का नाश तो पहले शुक्ल ध्यान में हो गया ना। पहले शुक्ल ध्यान का प्रयोजन क्या लिखा? ये मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय। तो क्षय अगर हो गया, देखो पहले शुक्ल ध्यान में दूसरा शुक्ल ध्यान किसको होगा? पहले शुक्ल ध्यान में जिसने मोहनीय का उपशम किया है उसको दूसरा शुक्ल ध्यान होगा, या पहले शुक्ल ध्यान में जिसने मोहनीय का क्षय किया है उसको दूसरा शुक्ल ध्यान होगा? पहले वाले को होगा, दूसरे वाले को होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, सब लोगों को? इतनी कठिन नहीं है बातें। ध्यान का प्रकरण चल रहा है तो जरा ध्यान लगा के बैठिए, अलर्ट होके। ऐसा कुछ कठिन नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है। पहले शुक्ल ध्यान में का प्रयोजन, पहले शुक्ल ध्यान का काम क्यों किया? पहला शुक्ल ध्यान मोहनीय कर्म का या तो उपशम कर होगा उससे, या क्षय होगा। ठीक है, तो जिसको मोहनीय कर्म का उपशम हुआ है उसको दूसरा शुक्ल ध्यान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि मोहनीय कर्म का जिसने उपशम किया है वो दूसरे शुक्ल ध्यान में यानी 12वें गुणस्थान में नहीं पहुंच सकता। इसके लिए थोड़ी सी गुणस्थानों की भी सामान्य जानकारी अपने को होनी चाहिए। मैंने इसीलिए आपको कहा था उस समय शुरू में, इसीलिए वो गुणस्थानों की क्लासेस भी उस समय डाली थी वापस से, कि ये यहाँ पे गुणस्थान आने वाले हैं। और थोड़ी सामान्य जानकारी अगर गुणस्थानों की नहीं होती है तो फिर अगर ये सामान्य जानकारी है अपने को कि जो उपशम कर रहा है वो 12वें में आएगा ही नहीं, जो 11वें में आया है वो 12वें में आएगा क्या? जो 11वें गुणस्थान में पहुंचा है वो 12वें गुणस्थान में आएगा? नहीं आ सकता। जो 11वें में पहुंचा है वो 12वें में नहीं आ सकता है, ऐसा हिसाब है यहाँ पे। तो ये थोड़ी सामान्य जानकारी होगी तो ये कुछ कठिन नहीं है फिर बात में। जिन लोगों ने अभी भी नहीं सुनी हो गुणस्थान वाली क्लासेस, तो वो डाली थी मैंने, कितने दिन हो गए, पहले फिर से निकाल के डालनी पड़ेगी। थोड़ा सा वो सामान्य मैं पढ़ाऊंगी दोबारा तो भी वही पढ़ाऊंगी, तो वो आप वो भी सुन सकते हैं। जिनको भी सामान्य जानकारी नहीं है, 3-4 क्लासेस हैं वो गुणस्थान की, उनको सुनिएगा।
तो जिसने पहले शुक्ल ध्यान में मोहनी कर्म का क्षय कर दिया, तो मोहनी कर्म का क्षय तो पहले शुक्ल ध्यान से हो गया। अब दूसरे शुक्ल ध्यान में मोहनी कर्म बचा का है जो उसको क्षय करे? अब बचे ही 3 घातिया कर्म है, इसलिए 3 घातिया कर्म जो बच गए हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, उसका नाश होता है दूसरे शुक्ल ध्यान से। फिर आघातिया, कि अभी आघातिया को भी करेंगे, अभी तो धीरे धीरे करके कर्म नष्ट होंगे, एक साथ ही तो सारे कैसे नष्ट कर देंगे। तो ये कर्म नाश के लिए शुक्ल ध्यान होता है। पहली बात, शुक्ल ध्यान से कर्मों का नाश होता है, इसीलिए यहाँ तत्वार्थ सूत्र में तो शुक्ल ध्यान को ही ध्यान का है, वही ध्यान है। बाकी ये ध्यान को, क्योंकि ध्यान का मतलब ही है जिससे कर्म नष्ट होते हैं। आपको कुछ पूछना है या जवाब देने के लिए हाथ खड़ा किया? नहीं पूछना है तो रहने दीजिए। ठीक है, तो पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान, पहले शुक्ल ध्यान में क्या हो रहा है, अलग अलग पदार्थों संबंधी विचार चल रहा है, श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान सहित है, और संक्रांति हो रही है, अर्थ से अर्थांतर, इसको ऐसे बोलते हैं, अर्थ से अर्थांतर, मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर उपयोग जा रहा है। शब्द से शब्दांतर, यानी व्यंजन से व्यंजनांतर, एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन पर, एक वचन से दूसरे वचन पर। ऐसे योग से योगांतर, यानी एक योग से दूसरे योग पर। अपने आप कौन करता है? कोई नहीं करता है। देखो श्रेणी भी चढ़ते हैं, तो अब मैं ये वाली श्रेणी चढ़ूं, ऐसे विचार पूर्वक चढ़ी जाती है अपने आप, ऑटोमेटिक, जैसा जिसका पुरुषार्थ होता है उस हिसाब से उसके योग्य वो श्रेणी होती है। तो ऐसे ही ये ध्यान भी ऑटोमेटिक, कोई बुद्धि पूर्वक कि मैं ऐसा करूं, मैं संक्रांति करूं, अब संक्रांति रोक दूं, ऐसा कुछ उसमें नहीं होता है, बुद्धि पूर्वक कुछ नहीं होता है, अपने आप जैसा पुरुषार्थ होता है, उपयोग जैसा लगता है उस तरह से काम होता है। और दूसरा जो शुक्ल ध्यान है वो क्या है? एकत्व, वितर्क, अविचार। अब इसमें एक ही पदार्थ संबंधी है, श्रुत ज्ञान यहाँ पर भी है। दोनों शुक्ल ध्यानों में समानता क्या है कि पहले शुक्ल ध्यान में भी श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान सहित है, दूसरा शुक्ल ध्यान भी श्रुत ज्ञान सहित है। देखो आप लोग ऐसे कंपेयर करेंगे ना तो आपको विषय समझ में आएगा, उससे समझ में आएगी। ऐसा अलग अलग एक समानता का कॉलम पेज बना लीजिए, एक असमानता का पेज बना लीजिए, तो फिर वो आपको समझ में आने लगेगी चीजें कि इसमें ये है, इसमें ये है, ऐसा। तो समानता क्या है कि दोनों ही शुक्ल ध्यान श्रुत ज्ञान सहित हैं, ठीक है। और दूसरी समानता क्या कह सकते हैं? और कोई समानता कह सकते हैं? बोलिए शशि जी। दोनों शुक्ल ध्यान में कर्म का नाश हो रहा है, पहले में मोहनी का और दूसरे में 3 कर्मों का। ठीक है, कर्मों का नाश तो सामान्य रूप से शुक्ल ध्यान का प्रयोजन ही है, लेकिन फिर भी दोनों शुक्ल ध्यान में घाती कर्मों के नाश सामान्य रूप से, उसमें मोहनी घाती है, इसमें 3 घाती कर्मों का नाश हो रहा है। और कोई समानता? बोलिए रेणु जी। इसमें विचार किया जाता है, चाहे इसमें एक योग, एक मतलब इसमें करो या उसमें अन्य संक्रांति के साथ करो, विचार किया जाता है। नहीं, ये विचार नहीं है पहली बात नहीं, तो। विचार व में बड़ी की मात्रा, विचार, ये विचार सहित है, ये विचार रहित है, ये तो असमानता हो गई। हम नहीं समानता विचार, अच्छा, समानता की बात कर रहे हैं। बोलिए सरोजा आंटी। दोनों में ही अपनी आत्मा का विचार किया जाता है। ठीक है, ध्यान आत्मा का ही किया जा रहा है दोनों में। ठीक है, देखिए एक समानता है, दोनों ही शुक्ल ध्यान छद्मस्त के हैं। पहला शुक्ल ध्यान भी अरहंत भगवान, मतलब कोई भी तरह के सर्वज्ञ भगवान के नहीं, छद्मस्त ही है ना। छद्मस्त समझ में आता है? छद्मस्त मतलब है कि जिनको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, जो अभी पूर्ण ज्ञान से रहित हैं, क्योंकि शुद्ध ज्ञानी जीवों को हो रहा है, तो शुद्ध ज्ञानी जीवों को हो रहा है, नहीं दोनों ही शुक्ल ज्ञान छद्मस्तों के हो रहे हैं, कोई भी अरहंत सर्वज्ञ भगवान के नहीं है ये दोनों शुक्ल ज्ञान। और आप लोग सोचना, अपन सोचेंगे तो समानता और भी कुछ समझ में आएगी, कल कर लेंगे अपन बात। अभी तो ये आपको मैं बता रही हूँ, करेंगे अपन ये सारी चर्चा। अब असमानता में क्या है कि पहला जो शुक्ल ध्यान है, पहला शुक्ल ध्यान है
वो तो संक्रांति सहित है, सविचार है, विचार सहित है। और दूसरा शुक्ल ध्यान है वो विचार रहित है, उसमें संक्रांति नहीं है। पहले शुक्ल ध्यान में प्रतिपात संभव है। देखो प्रतिपात होता ही है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन प्रतिपात संभव है। जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, उपशम श्रेणी में पहला शुक्ल ध्यान होता है। और शपथ श्रेणी में उपशम श्रेणी वाले जीवों के, देखो प्रश्न लिख लो आप, तो अपन चर्चा जवाब बाद में करेंगे, फिर मुझे एक दिन बता देना जब पूरी चर्चा हो जाएगी ना, फिर आप लोगों को आने चाहिए इनके जवाब। प्रश्न लिख लो, उपशम श्रेणी में कौन से शुक्ल ध्यान और शपथ श्रेणी में कौन से शुक्ल ध्यान होते हैं, ये आप लोगों को सोचना है। जब अपने चारों शुक्ल ध्यान की चर्चा हो जाएगी फिर अपन बात करेंगे। और रेणु जी पे मुझे विश्वास है कि वो याद दिला देंगी, ठीक है ना। और बाकी लोग तो भूल जाए, मैं खुद ही भूल जाऊंगी, लेकिन ये रेणु जी की ड्यूटी है, वो याद दिला देंगी, ठीक है। तो पहले शुक्ल ध्यान में प्रतिपात संभव है और दूसरे शुक्ल ध्यान में वो अप्रतिपाती है। इसके संबंध में भी जो दूसरे शुक्ल ध्यान अप्रतिपाती है ना, इसके साथ में लिख लीजिए, इसमें भी दो मत हैं। लेकिन अपन अभी तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से चल रहे हैं, तो तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में इसको अप्रतिपाती ही कहा है। इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं वो तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं के आधार पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब योगों का अवलंबन, पहले शुक्ल ध्यान में कितने योगों का अवलंबन है? एक योग का अवलंबन है, दो योग का अवलंबन है, कि तीनों योगों का अवलंबन है? तीनों योगों का अवलंबन है। कभी इसका, कभी उसका, कभी इसका, कभी उसका, ऐसे तीनों योगों का अवलंबन है। लेकिन दूसरे शुक्ल ध्यान में एक ही योग का अवलंबन है। जिस भी योग का हो, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एक ही योग का अवलंबन है। गुण स्थान कौन कौन से हैं पहले शुक्ल ध्यान के? 8, 9, 10 और 11, ये 4 गुण स्थान पहले शुक्ल ध्यान के। और दूसरे शुक्ल ध्यान के गुण स्थान केवल 12वां। अब इनके यानी होता किसको है? देखो ये शुक्ल ध्यान जो पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान है, इसके स्वामी कौन है? तो ये जो अपना सूत्र आया था, शुक्ले च आद्य पूर्वविदः, 33 नंबर का सूत्र था। क्या अर्थ था? आदि, आद्य यानी आदि के दो, और शुक्ले यानी दो शुक्ल ध्यान। शुरू के दो शुक्ल ध्यान कौन से हैं? शुरू के दो शुक्ल ध्यान यही दोनों हैं, पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, ठीक है ना। जब भी आप नाम बोलें घर पे अपने, तो मन में नहीं बोलना, उच्चारण करके बोलना, तो वो शब्द सही बोलना आएगा। मन में बोलेंगे तो अपने को लगता है सही बोल रहा है, उच्चारण करके बोलना। जब तक अभी अपन सीख रहे हैं ना नाम, तब तक उसको जोर से बोलना। पृथक्त्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार, ये दोनों शुक्ल ध्यान, शुक्ले च आद्य यानी शुरू के दोनों शुक्ल ध्यान, पूर्वविद, पूर्वविद यानी शुद्ध केवली के होते हैं। तो ये किसके होते हैं दोनों शुक्ल ध्यान? इनके स्वामी, इनके स्वामी है शुद्ध केवली। पूर्वविद यानी द्वादशांग के पाठी शुद्ध केवली, ठीक है। और इसमें भी लिखना कि ये उत्कृष्टता की अपेक्षा से कथन है। अभी अपन 10वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर इसके संबंध में और बात आएगी। ये तो समानता हो गई ना, दोनों शुद्ध केवलियों के होते हैं। हाँ, ये समानता में चला गया, ठीक बात है। अपन है समानता कर रहे थे, इसको समानता वाले में डाल दीजिए। दोनों के ही स्वामी शुद्ध केवली होते हैं। पहला शुक्ल ध्यान किस सहनन वाले जीवों को हो सकता है, और दूसरा शुक्ल ध्यान कौन से सहनन वाले जीवों को हो सकता है? अपना जो
पिछला पढ़ा हुआ है उसके आधार पे बताएंगे आप लोग। पहला शुक्ल ध्यान किस सहनन वाले जीवों को हो सकता है? बोलिए वर्षा जी। पहला शुक्ल ध्यान पहले के 3 सहनन वाले को हो सकता है। और वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन। और जो दूसरा वाला जो शुक्ल ध्यान है वो खाली वज्र वृषभ नाराज सहनन को ही होगा। बढ़िया, बहुत अच्छा। पहला शुक्ल ध्यान है वो शुरू के 3 सहनन वाले जीवों को हो सकता है, यानी वज्र वृषभ नाराज वालों को भी, वज्र नाराज वालों को भी और नाराज वालों को भी। पहला शुक्ल ध्यान शुरू के 3 सहनन वाले जीवों को हो सकता है। और दूसरा शुक्ल ध्यान, क्योंकि वो अप्रतिपाती है, दूसरे शुक्ल ध्यान वाला जीव 12वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जिस जीव को दूसरा शुक्ल ध्यान हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो नियम से मोक्ष जाएगा, 12वें गुण स्थान में पहुंचा है। तो मोक्ष जाने के लिए कौन सा सहनन चाहिए? वज्र वृषभ नाराज सहनन। इसलिए दूसरा शुक्ल ध्यान वज्र वृषभ नाराज सहनन वालों को ही हो सकता है। ठीक है, कुछ पूछना है चित्रा आंटी? एक अंतर ये भी तो कर सकते हैं, पहले में मोहिनी कर्म का ही नाश होता है, दूसरे में 3-4 हाँ ये अंतर भी हो गई ना वो बात, वो भी अंतर ही है। पहले शुक्ल ध्यान से मोहनीय कर्म का नाश होता है और दूसरे शुक्ल ध्यान से 3 घातीय कर्मों का, बचे हुए जो 3 है उन 3 घातीय कर्मों का नाश होता है। पहले शुक्ल ध्यान वाला कहाँ जाएगा? पहले शुक्ल ध्यान वाला मरकर कहाँ जाएगा और दूसरे शुक्ल ध्यान वाला मरकर कहाँ जाएगा? बोलिए प्रेमलता जी, कहाँ गए? शीला अभी आप बोलिए, पहले शुक्ल ध्यान वाला मरकर कहाँ जाएगा? पहले शुक्ल ध्यान वाला मरकर अनुत्तर विमानों में, अनुत्तर विमान में जाएगा। और दूसरे शुक्ल ध्यान वाला मोक्ष, दूसरा तो मोक्ष जाएगा ही। और पहले वाला बस वहीं जाएगा और कहीं तो नहीं जाएगा? उसके ऊपर तक, मतलब अनुत्तर के ऊपर क्या है? 3 अनुत्तर थोड़ा नहीं, अनुत्तर में ही जाएगा। 16 स्वर्ग, मतलब 16वें स्वर्ग से ऊपर जाएगा वो। ठीक है। हाँ शशि जी, पहले शुक्ल ध्यान वाला कहाँ जाएगा? सर्वार्थ सिद्धि तक। सर्वार्थ सिद्धि तक। और कहीं? मतलब सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकेगा, 11वां मूल स्थान में। ठीक है नितान। पहले शुक्ल ध्यान वाला अगर उसने उत्तर श्रेणी मान लिया तो स्वर्गों में कहीं भी जा सकते हैं, और अगर छपक श्रेणी मान लिया तो मोक्ष जाएगा। बढ़िया। पहला शुक्ल ध्यान क्योंकि दोनों श्रेणियों में है, उपशम श्रेणी में भी है, शपक श्रेणी में भी है, तो पहले शुक्ल ध्यान वाला अगर उपशम श्रेणी मांडी है और फिर वो मर रहा है तो मर के स्वर्ग जाएगा, वैमानिकों में जाएगा, जहां पे भी जाए। और दूसरे पहले शुक्ल ध्यान वाले ने यदि शपक श्रेणी चढ़ी है तो पहला शुक्ल ध्यान तो होगा शपक श्रेणी वाले को भी, लेकिन क्योंकि उसने शपक श्रेणी चढ़ी है तो वो मरेगा नहीं, अब वो तो मोक्ष जाएगा। ठीक है ना? तो पहले शुक्ल ध्यान का जो फल है वो स्वर्ग या मोक्ष दोनों हो सकता है, जैसी जिसने श्रेणी चढ़ी हो उस आधार पे। पहले शुक्ल ध्यान का फल स्वर्ग अथवा मोक्ष, और दूसरे शुक्ल ध्यान का फल स्वर्ग या मोक्ष। दूसरे शुक्ल ध्यान का फल केवल मोक्ष, स्वर्ग नहीं जाएगा वो। अब जिसको स्वर्ग जाना हो वो विचार लें पहले शुक्ल ध्यान से पहले, या जिसको रहना हो संसार में, दूसरा शुक्ल ध्यान यदि होगा तो फिर वो नियम से मोक्ष ही जाएगा। और पहले शुक्ल ध्यान में भी यदि शपक श्रेणी वाला है तो वो भी नियम से मोक्ष ही जाएगा। और इसमें भी अंतर है, अपन करेंगे बाद में चर्चा, अभी तो ये सामान्य चर्चा की है। आप बाकी तो मैंने बता दिए।
अभी अपनी चर्चा पूरी हो जाएगी, फिर आपको सोचने हैं, ठीक है, कुछ और पॉइंट। अभी अपन चारों शुक्ल ध्यानों में भी अंतर करेंगे जब चारों की चर्चा हो जाएगी। कुछ समानता हो जाएगी उसी में अंतर हो जाएंगे। तो ये जो शुक्ल ध्यान है, ये शुक्ल ध्यान 12वें गुणस्थान में होता है, और यानी इस शुक्ल ध्यान से फिर वो वापस से लौटता नहीं है। बोलिए अंकल, क्या पूछ रहे हैं? ये जो पहला शुक्ल ध्यान होने के बाद नीचे गिरता है, तो नीचे गिर के मिथ्या दृष्टि तक हो सकता है क्या? हो सकता है, चौथे से नीचे नहीं जाता है? नहीं हो वो तो डिपेंड करता है। अगर शायिक सम्यक दृष्टि है तो चौथे से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन शैवक्षम यानी द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि है तो जा सकता है, जाने में मतलब पॉसिबिलिटी में दिक्कत नहीं है। तो फिर उसको उस स्वर्ग में जाएगा ऐसा नहीं बोल के संसार में रहेगा ऐसा बोले तो? देखो वो तो उसका मतलब ये है, पहले शुक्ल ध्यान की अवस्था कहाँ जाएगा तो उस अवस्था में मरे। अच्छा, तो फिर उसको बोलते हैं कि वो हो जाएगा। और मिथ्या दृष्टि भी हो जाए, देखो जो जीव को पहले अगर नरक, तिर्यंच या मनुष्य आयु बन गई होती ना किसी जीव को, तो वो मुनि दशा ही नहीं होती उस जीव को। तो ये ऊपर 11वें गुणस्थान तक पहुंच रहा है तो जाएगा तो अगले भाव में स्वर्ग ही। भले ही मिथ्या दृष्टि भी हो जाए तो भी क्या, मिथ्या दृष्टि होने के बाद भी स्वर्ग तो जा ही सकता है ना। हाँ, इसलिए जाएगा तो स्वर्ग में। बोलिए अंकल। दूसरे शुक्ल ध्यान में कितने योगों का अवलंबन रहता है? दूसरे शुक्ल ध्यान में एक ही योग का अवलंबन है, लेकिन तीनों में से कोई भी एक। अच्छा। हाँ, पहले शुक्ल ध्यान में तीनों योगों में बदलता रहता है, मतलब तीनों का एक साथ नहीं होता है, तीनों में बदलता रहता है, तो उसको सामान्य रूप से कहते हैं तीनों योगों का अवलंबन है। कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका, वो बदलता रहता है, वो संक्रांति होती है। दूसरे शुक्ल ध्यान में बदलना नहीं है, बस एक ही, कोई सा भी एक जो हो गया शुरू में उसी का अवलंबन रहेगा ऐसे। अब ये मैं सूत्र और थोड़ा सामान्य अर्थ ये करती हूँ 41, 42, 43 और 44, क्योंकि अपनी चर्चा कॉमन रूप से चल रही है, तो अपन ये सूत्र एक बार पढ़ लेते हैं ताकि पढ़ना भी आप लोगों को आ जाए। बोलिए आशा आंटी। वो आपने परिचयों में भी सेम बताए थे, 11वें और 12वें गुणस्थान में परिचय 14 परिचय होते हैं, वो भी दोनों में सेम होते हैं। वो पढ़े थे ना, छद्मस्त वीतरागी चतुर्दश। हाँ, तो परिचय सेम होते हैं, वो अलग, उसका वो कर्म का उदय का बात है ना। तो इतने कर्म के उदय शुक्ल ध्यान में हो जाता है 12वें में। कर्म का उदय तो गुणस्थान वाइज है ही ना, वहाँ जो भी कर्म बाकी है, मोहनीय कर्म। नहीं, तो यहाँ तो चारों 12वें में तो चारों नष्ट हो गए ना। कहाँ चारों नष्ट हुए अभी? 12वें गुणस्थान में, दूसरे शुक्ल ध्यान में अंत में होते हैं ना, अंत में। ये यानी जब 12वें में एंट्री हुई तब तो है कर्म चारों, अभी तीनों एंट्री जब इस समय हुई है उस समय तीनों घातिया कर्म है, और जब वहां से निकलेंगे एंड में तो कर्म नष्ट करके निकलेंगे। मैम आपने कौन सा क्वेश्चन लिखवाया था? उपशम श्रेणी में कौन सा शुक्ल, उपशम श्रेणी में कौन से शुक्ल ध्यान है और शपथ श्रेणी में कौन सा शुक्ल ध्यान है? ये लिखाया है ना। देखिए मैं सूत्र बोलती हूँ, पीछे कौन बोलेंगे? शशि जी आप बोलिएगा पीछे। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। अविचारम द्वितीयम्। अविचारम द्वितीयम्। अविचारम द्वितीयम्। अविचारम द्वितीयम्। वितर्कः श्रुतम्। वितर्कः श्रुतम्। वितर्कः श्रुतम्। वितर्कः श्रुतम्। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति है। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति।
विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति है। देखिए थोड़ा सा सामान्य सा अर्थ मैं बता देती हूँ। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। पूर्वे मतलब देखिए ये बार बार में यहाँ इस तरह के शब्द आ रहे हैं। पीछे परे आया था, शुक्ले आया था, अब यहाँ पूर्वे आया है। मतलब ये क्या है, ये द्विवचन है, यानी दो के लिए बताता है। पूर्वे यानी पूर्व के दो, यानी पहले दो, शुरू के दो। ठीक है, पूर्व के दो वो पूर्वे। तो पूर्वे यानी पहला शुक्ल ध्यान और दूसरा शुक्ल ध्यान, ये हो गए शुरू के दो। ये दो शुक्ल ध्यान कैसे हैं? ये दोनों का एक आश्रय, आश्रय दोनों का एक ही है। दोनों का आश्रय एक ही है। एक आश्रय यानी दोनों का आश्रय एक है। और कैसे हैं? सवितर्क है, वितर्क सहित। वितर्क मतलब, वितर्क का अर्थ नीचे दिया 43 नंबर सूत्र में, वितर्क श्रुतम, यानी दो पहले के दो शुक्ल ध्यान है, उनका आश्रय एक ही है। ठीक है, और दोनों पहले के दोनों शुक्ल ध्यान वो सवितर्क है, यानी श्रुत ज्ञान सहित हैं। ठीक है, ये पहले और दूसरे में समानता और असमानता बताने वाले सूत्र हैं दोनों। तो पहले सूत्र में तो समानता बताई जा रही है, लेकिन फिर जहां असमानता है वो अगले सूत्र में बताई है। तो दोनों का आश्रय एक है। आश्रय एक है मतलब दोनों शुद्ध केवली के होते हैं, ये उनका आश्रय हुआ। फिर दोनों सवितर्क हैं, यानी शुद्ध ज्ञान सहित हैं। और विचारे यानी विचार सहित हैं। विचार सहित है यानी संक्रांति सहित है। तो दोनों शुक्ल ध्यान संक्रांति सहित है क्या? नहीं, तो इसलिए अगला सूत्र दे दिया अविचारम द्वितीयम। हमने ऊपर वाले सूत्र में कह तो दिया कि एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, पहले शुरू के जो दो शुक्ल ध्यान है उनका आश्रय एक है, दोनों शुद्ध ज्ञान सहित है और दोनों संक्रांति सहित है। लेकिन जो द्वितीयम है, जो दूसरा है, वो अविचारम है, वो संक्रांति से रहित है, उसमें संक्रांति नहीं है। इतना उसमें ऊपर वाले में करेक्शन कर लेना। वो इकट्ठे में तो हमने बोल दिया कि दोनों का आश्रय एक है, दोनों शुद्ध ज्ञान सहित है, दोनों में संक्रांति होती है, लेकिन नहीं, दूसरे वाले में नहीं होती। ऐसा बात करते हुए नहीं बोलते अपन। जैसे कि आर्त ध्यान कौन से गुण स्थान तक होता है? आर्त ध्यान कौन से गुण स्थान तक होता है? देखो क्या है कि वो गिने चुने हाथ खड़े रहते हैं ना, मुझे मजा नहीं आता। अपन पढ़ रहे हैं तो सबको आना चाहिए। आर्त ध्यान कौन से गुण स्थान तक होता है? बोलिए अनिता आंटी। छठे गुण स्थान को तक होता है, निदान बंद को छोड़कर। आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक होता है, तो ये हमने कर दिया सामान्य कथन। लेकिन फिर साथ में अगला वाक्य क्या बोला? निदान को छोड़कर। निदान नहीं होता है ना? ऐसा ही ये है कि शुरू के दो शुक्ल ध्यान का आश्रय एक है, दोनों शुद्ध ज्ञान सहित है और दोनों विचार सहित हैं। लेकिन अगला वाक्य फिर क्या बोला? जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो अविचारम है, वो विचार से रहित है। समझ में आ रहा है सूत्रों की स्टाइल? ठीक है ना? तो ये हो गए 41 और 42। मतलब जो चर्चा अपन कर चुके ना, वही बात यहाँ सूत्रों में बताई है। फिर है वितर्क है श्रुतम। श्रुत का अर्थ बताया, वितर्क का अर्थ बताया। वितर्क अर्थात श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं। वितर्क अर्थात विशेष रूप से तर्क अर्थात विचार करना, वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। और विशेष चर्चा अपन करेंगे बाद में। अब विचार का अर्थ बता रहे हैं। दो शब्द आए थे ऊपर 41 नंबर वाले सूत्र में, एक तो सवितर्क और एक विचार। तो वितर्क शब्द का अर्थ बता दिया, स यानी तो सहित था। वितर्क है श्रुतम बता दिया। अब विचार शब्द का अर्थ बता रहे हैं। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। देखिए इसको सूत्र को बोलेंगे तो अ साइलेंट है, वो एस बन रहा है ना। समय तो हो गया आज बहुत। अ साइलेंट है, तो विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ऐसे बोलना चाहिए प्रोनाउंसिएशन। तो कोशिश यही करें विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ऐसा बोलें। और फिर भी जिनसे नहीं बोलता है तो विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति वैसा बोलें, पर सही तरीका वही है। तो विचार किसे कहते हैं? कि विचार यानी
अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति को विचार कहते हैं। इस तरह से ये सूत्रों का सामान्य अर्थ हुए हैं। अभी और चर्चा अपनी चलेगी अभी 2-3 दिन, इसकी चर्चा करेंगे कल और इनके संबंध में, और फिर आगे तीसरा शुक्ल ध्यान के संबंध में भी चर्चा करेंगे। आप लोग जो लिखा है, जो भी कुछ आपने पढ़ा है, जो पहली बार सुन रहे हो उसको दोबारा से पढ़ा करें। क्लास में आने से पहले भी पढ़ के बैठें, अभी भी थोड़े पढ़ें। अगर आप जो आज पढ़ाया और जो नया है तो अभी जाकर अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लें रात तक एक बार, और कल सुबह बैठने से पहले फिर एक बार पढ़ लें तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर ऐसा नहीं होता है कि नहीं समझ में आए, फिर आएगा समझ में। थोड़ी सी मेहनत साथ में करनी पड़ेगी। जिनवाणी स्तुति करते हैं। स्याद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।